भगवान की प्राप्ति कलयुग में होती है। और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आप ओम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम आपसे बात करते हैं, ऐसे उससे बात हो, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमोलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब छक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब यह है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध और साफ निर्मल पवित्र हो जाए और निर्मल जन सो मोह पावे। मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे, मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्बल पा सकता। किसमें? कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमोलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज देने आया, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं नामदान, ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, गैबवाणी, मुसलमान कहते हैं आत्मानी आवाज, और कलमा और आयतें, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा उसका यहां उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहां जमीन पर, इस मृतलोक में। यहां पर जब इनको यहां लाए तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही है और आंख से देखती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी और कर और ध्यान तरह बोपड़ा, सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में। और वहां से इन बाजों के द्वारा
एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न न्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे सब 1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सत्पुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, महाकाल गर्भपुरुष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सत्पुरुष का दर्शन जो सच्चा, अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ, घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी। निरंजन भगवान ने चारों वेद लिखो भोजपत्र पर, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, और 9 स्वर्ग का और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। यह आपने जो कर्म, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने युग बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने युग बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की